बड़े आनंद का दिन है। प्रधानमंत्री जी कुछ समय के बाद किसान भाई बहनों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि डालने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन्होंने कहा था, जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म पाप अत्याचार अन्याय बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए, सज्जनों के उद्धार के लिए और दुष्टों के संहार के लिए मैं बार बार इस धरती पर आऊंगा, मैं बार बार इस धरती पर आऊंगा। और आज मैं ये अंतर्मन से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ विशेष काम संपन्न करने के लिए ही इस भारत की धरती पर आए हैं। और ये कह रहा हूं तो अतिशयोक्ति नहीं है। कौन सोचता था बहनों और भाइयों का अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। लोग कहते थे केवल नारा है, बनेगा नहीं। लेकिन आज सारा देश और सारी दुनिया देख रही है, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या की पवित्र जन्मभूमि पर हुई है। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना है। आप सोचो धमतरी और आसपास के बहनों और भाइयों, कौन सोचता था कश्मीर से धारा 370 हटेगी? लोग कहते थे केवल नारा है जो बीजेपी के लोग लगाते रहते हैं। और कांग्रेस और बाकी लोग बड़ी बड़ी धमकियां देते थे, आग लग जाएगी, खून की नदियां बह जाएगी, सारा कश्मीर, जम्मू कश्मीर की घाटी जल जाएगी अगर धारा 370 को हाथ लगाया तो। असंभव मानते थे, लोगों को भरोसा ही नहीं था कि यह कभी हो सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने और आपने शानदार बहुमत दिया तो असंभव भी संभव हो गया। कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो गई और खून की एक बूंद नहीं बही, पत्ता नहीं हिला, पत्ता नहीं हिला। आज जम्मू और कश्मीर में शांति है। कौन कहता था कि मेरी बहनों को बार बार विपक्षी हमारे कहते थे कि संसद में 1/3 आरक्षण मिलना चाहिए लोकसभा विधानसभा के चुनाव के लिए भी, कोई नहीं कर पाया। लेकिन ये चमत्कार भी अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने किया। और छत्तीसगढ़ के बहनों और भाइयों, आपने नक्सलवाद के दर्द को झेला है। कौन सोचता था कि वो दिन आएगा जब नक्सलवाद का अंत कर दिया जाएगा? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, याद करो, भारत के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी ने तारीख बता के ये कहा कि उस तारीख तक हम पूरी तरह से नक्सलवाद का अंत कर देंगे। और आज मैं ये कह रहा हूं, हमारे गृह मंत्री भी यहां बैठे, आज वो दिन आ गया है कि नक्सलवाद के ताबूत में अंतिम कील ठोक दी गई है। छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरा पर खून की नदियां नहीं बहेगी, गोलीबारी नहीं होगी, कोई भी इलाका विकास से अछूता नहीं रहेगा, नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त होगा। विजय जी यहां बैठे, वो गए थे उस गांव और कहा था परिजनों को कि सरेंडर कर दें। लेकिन बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है, आतंकवाद नहीं चलेगा, नक्सलवाद नहीं चलेगा, देश में शांति, प्रगति और विकास का ही राज होगा। यह हमारा संकल्प है। और आज इस धरती पर मैं ये भी कह रहा हूं कि जिन्होंने जम्मू कश्मीर में, आपने जो दिल्ली की घटना हुई है विस्फोट की, जिनने जुर्रत की है वो दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, धरती के अंदर भी जाएंगे तो खोज के उनको छोड़ेंगे नहीं, पूरा हिसाब किताब किया जाएगा, पूरा हिसाब किताब किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली भारत का उदय हो रहा है। एक विकसित भारत, एक आत्मनिर्भर भारत, एक ऐसा भारत जो दुनिया के सामने झुकता नहीं है,
आंखों से आंख मिला के बात करता है। हमारे कृषि मंत्री यहां बैठे, भारत सरकार ने यह कह दिया, हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया, जो दुनिया में दादागिरी कर रहे थे उनसे, कि हमारे लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि है और किसान भाइयों, किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। किसान हित हमारे लिए सर्वोपरि है, किसान हित हमारे लिए सर्वोपरि है। और इसलिए किसानों के कल्याण की एक नहीं अनेकों योजना है। लेकिन आज बधाई दूंगा, 25 साल छत्तीसगढ़ को जन्मे, 25 वर्ष पूरे हो गए। अटल जी याद आते हैं, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम, जिनने छत्तीसगढ़ बनाने का काम किया। और आज आप देख रहे हैं, बीच के 5 साल अगर छोड़ दें, जब कांग्रेस की सरकार आई थी, तो आप देखें छत्तीसगढ़ कैसे प्रगति और विकास के पथ पर जा रहा है। आज मुझे गर्व ये कहते हुए, छत्तीसगढ़ वासियों, छत्तीसगढ़ अब पिछड़ा राज्य नहीं है। पहले डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में और अब हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ अब देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में शुमार हो चुका है। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई देता हूं और सरकार का अभिनंदन करता हूं। यहां ऐसी सरकार भी आई जिसने भ्रष्टाचार की अति कर दी, कमीशनखोरी, दलाली, भ्रष्टाचार, बदले की भावना से काम करना। और उसके तो एक प्रधानमंत्री कहते थे, कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री कभी थे, वो कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो जनता के पास केवल 15 पैसा पहुंचता है। पहुंचता कैसे जनता के पास? खाने वाले कितने बैठे थे बीच में। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर 1 रुपया डालते हैं तो पूरा 1 रुपया ही जनता के खाते में पहुंचता है, 1 नया पैसा इधर उधर नहीं होता। और आज जब 25 साल पूरा होने के इस अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरा पर आया हूं, तो ये प्रसन्नता भरी खबर कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से केंद्र सरकार ने यह संकल्प लिया है कि छत्तीसगढ़ का पूरी तरह से विकास करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी बता रहे थे विजय शर्मा जी, हमको लड़ाई लड़नी पड़ी थी कांग्रेस की सरकार में। उस सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने, जो मकान भारत सरकार भेजती थी वो गरीबों तक नहीं पहुंचने दिए। भारत सरकार का पैसा रखा रहा, ये गरीबों का मकान बनाने आगे नहीं बढ़े। और भारत सरकार ने जो पैसा भेजा गरीबों के मकान बनाने में नहीं लगाया, उसको वापस कर दिया। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने तय किया, मोर अधिकार, मोर आवास, मोर अधिकार। यह आंदोलन चला था छत्तीसगढ़ की धरती पर, भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन चलाया था। हमारा नेतृत्व बैठा है। लगभग 19 लाख मकान जो भूपेश बघेल की सरकार के कारण छत्तीसगढ़ की जनता को मिल नहीं पाए थे, आज मैं संतोष से ये कह रहा हूं कि वो 19 लाख मकान देने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने किया है। उन गरीबों के अब घर बन रहे हैं। लेकिन चिंता मत करना, केवल 19 लाख मकान नहीं, नया सर्वे भी हुआ है। मेरे बहनों और भाइयों, यह संकल्प है मोदी जी की सरकार का, यह संकल्प है विष्णुदेव जी की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, कि छत्तीसगढ़ की धरती पर कोई गरीब झोपड़ी में नहीं रहेगा, कच्चे मकान में नहीं रहेगा। सबको पक्का मकान बनाने के पैसे दिए जाएंगे। आप बताओ, सबका पक्का मकान बनना चाहिए कि नहीं? जरा जोर से बोल के बताएं, बनना चाहिए कि नहीं? तो ऐसे कौन कौन है जो कच्चे घरों में रहते हैं? हाथ उठाएं जरा। वो भाई बहन जो कच्चे घर में रहते हैं वो हाथ उठाएं। अभी कहीं कहीं हाथ उठ रहे हैं। मैंने जो सर्वे कराया केंद्र सरकार ने, विजय यहां बैठे हुए आदरणीय विष्णुदेव जी, लगभग 31 लाख नाम और सर्वे में ऐसे आए छत्तीसगढ़ के जिनके पास पक्के मकान नहीं है। आप एक बार वेरिफिकेशन का काम पूरा कर लीजिए। जैसे ही वेरिफिकेशन का काम पूरा होगा,
जो कच्चे मकान में रहते हैं उनको पक्के मकान बनाने के लिए पैसा देने का काम शुरू कर दिया जाएगा। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की। यह सरकार किस लिए है? केवल सत्ता के अहंकार में डूबने के लिए नहीं है,